जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नतीजों के बाद बेचैन परेशान उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को समेटने में लगे हैं, पार्टी को बचाने में लगे हैं और इसी डर और परेशानी में वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे उनके विधायक, जिन्होंने उनकी इज्जत बचाई, 20 विधायक उनको और नाराज कर रहे हैं। ये विधायक जो इस बुरे वक्त में भी उनके लिए अपने गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें लेकर आए, उनकी घोर बेइज्जती कर रहे हैं और उनका लगातार पार्टी बैठकों में अपमान कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे, उनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई है, वो इतने डरे हुए हैं कि कौन सा विधायक कब छोड़कर चला जाए, कौन पार्टी को फिर से दो टुकड़ों में बांट दे, कौन क्या कर दे, क्या कह दे, और इसीलिए वो आनन फानन में फैसले लेने में लगे हैं। और ऐसा ही उन्होंने फैसला लिया है, आदित्य ठाकरे को विधायक दल का नेता बना दिया है। आदित्य ठाकरे जो कि एक जूनियर मोस्ट नेता है, उनके बेटे जरूर हैं, बाला साहेब ठाकरे की पीढ़ी में वारिस जरूर है, लेकिन वो पार्टी में एक जूनियर मोस्ट नेता है जो अभी अपना चुनाव भी ठीक से नहीं जीत पाए थे। महज 8,000 वोटों से चुनाव जीते हैं और इतनी बार आगे पीछे हुए हैं मिलिंद देवड़ा से कि उनके एक बार चुनाव हारने की नौबत आ गई थी। ऐसे आदित्य ठाकरे को उन्होंने पार्टी के कई सीनियर नेताओं से ऊपर जगह दी है। शिवसेना में इस वक्त कई सीनियर नेता हैं जिन्होंने बुरे वक्त में भी उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ा। उनके लिए मुश्किल सीटें इस वक्त निकाल कर लाए, जब यहाँ पर महायुति की और खासतौर से बीजेपी की आंधी चली है कि मुंबई जैसी जगह पर उद्धव ठाकरे 10 सीट तो बीजेपी अकेली 15 सीट लेकर आई है। कोंकण में जो खुद माना जाता है ठाकरे और कोंकण एक ही है, ये बात कही जाती थी, तो वहां पर बीजेपी जो है 16 सीटें लेकर आई है और उसके बाद जो है शिंदे की सीटें हैं। तो जब बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही थी तब भी आपके जो 20 विधायक किसी तरह जीत कर आए हैं, उनका आपको सम्मान करना चाहिए था, उन्हें पद देने चाहिए थे, लेकिन आपने उनके सिर पर अपने बेटे आदित्य ठाकरे को बैठा दिया, जिसकी उम्र भी बहुत कम है, 34 साल उम्र है, और जिसके बारे में कहा भी जाता है कि वो बहुत एक्टिव नहीं है। आदित्य ठाकरे के लिए ये बात पहले भी कही जाती थी, जब कमान उद्धव ठाकरे के हाथ में थी, शिवसेना अविभाजित थी, तब भी कहा जाता था कि आदित्य ठाकरे राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेते, वर्ली सीट पर नहीं जाते, सेलिब्रिटी कैंडिडेट बने रहते हैं, लोग उनसे मिलने के लिए तरस जाते हैं वहां पर और अपने प्रतिनिधियों से काम चलाते हैं। इसके अलावा वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गई, वो गीतकार, गीत लिखते भी हैं, इसकी भी ये बात किसी से छुपी नहीं है। उन्होंने कुछ गाने भी, उनके लिखे हुए गाने कंपोज हुए हैं और उद्धव ठाकरे ने उन्हें जो काम दे दिया है वो बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। आदित्य ठाकरे को विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही विधायक दल का नेता बनाया है। अब विधायक दल के नेता का काम क्या होता है, उसको दोनों ही सदनों में अपने विधायकों का नेतृत्व करना है, उनकी समस्याओं को सुनना है, उन्हें एकजुट रखना है और इसके लिए आपको लगातार विधायकों से मिलना होता है, उनसे बात करनी होती है, पार्टी की स्थिति को समझना होता है, बहुत एक्टिव रहना होता है। इस पद पर पहले एकनाथ शिंदे थे और तब जब उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ी तो एकनाथ शिंदे उनसे अलग हो गए, पार्टी भी ले गए। तो अब उद्धव ठाकरे को यही डर था कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई और किसी व्यक्ति को ऐसे पद पर बैठा दे। और क्योंकि इस वक्त जो शिवसेना यूबीटी है उसकी हालत ऐसी है कि कब कितने छोड़कर चले जाएंगे उद्धव ठाकरे को कोई अंदाजा नहीं है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि अब क्या स्थिति आगे उनके सामने आएगी, उनकी पार्टी में क्या सिर्फ वो और उनके बेटे ही ना बच जाएं। और इसीलिए उन्होंने विधायक दल का नेता अपने बेटे को चुना, क्योंकि उन्हें भरोसा ही नहीं हो रहा है किसी पर कि वो अब उनसे अलग नहीं हो सकता। तो ऐसे में सिर्फ बेटे का विकल्प था और उनको बेटे को चुने जाने से अब स्थिति ये हो गई कि जो दूसरे नेता थे उन्हें अब आदित्य ठाकरे के अंदर काम करना पड़ेगा। तो जो लोग पहले ये चुनाव हारने से अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता में थे, अब उन्हें ये बेइज्जती भी सहन करनी पड़ेगी कि एक कल का आया हुआ लड़का है जो अब पूरी पार्टी संभाल रहा है, जो अपना चुनाव जीत पाने की स्थिति में नहीं है। ये बात सही है कि शिवसेना की कमान, यूबीटी की कमान तो आदित्य ठाकरे के पास जाएगी, लेकिन पार्टी संभालना अलग बात है, विधायक दल का नेता होना अलग बात है, महत्वपूर्ण पद होता है, ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उसके लिए आदित्य ठाकरे को ये काम, ये पद बाद में दिया जा सकता था। अभी जब आपके नेता नाराज थे तो आपको उनको महत्व देना चाहिए था, लेकिन उद्धव ठाकरे इतने डरे हैं कि वो अपने बेटे पर ही भरोसा कर पाए और इसके अलावा उन्होंने ऐसी किलेबंदी करने की कोशिश की है
कि विधायक दल का नेता अब उनके बेटे हो गए और भास्कर जाधव को विधानसभा में समूह का नेता बनाया है। इसके अलावा सुनील प्रभु को उन्होंने चीफ विप बनाया है। सुनील प्रभु जो उनके बेहद करीबी हैं, वफादार हैं, और ये भी उन्होंने आदेश दिया है उद्धव ठाकरे ने कि सुनील प्रभु के हस्ताक्षर के बिना पार्टी का कोई आदेश पारित नहीं होगा और जो विधानसभा है उसमें जो अंतिम निर्णय होगा वो आदित्य ठाकरे का होगा। यानी कि पार्टी को, संगठन को उन्होंने एक तरह से संगठन की किलेबंदी की है कि कोई जो विधायक है, 20 विधायक, उनमें से कोई और मनमानी ना कर पाए। जो 2 विधायक हैं उनके अलावा, आदित्य ठाकरे के अलावा जो बचे हुए विधायक हैं, वो कोई दूसरा रास्ता, कोई तौर तरीका ना अपना पाए जिससे कि पार्टी टूट सके। उद्धव ठाकरे ने इस कवायद में लेकिन कई नेताओं को नाराज कर दिया है और ऐसे में जो शिंदे गुट के नेता हैं उन्होंने तो कई ऐसे खुलासे किए हैं कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी के 10 से 12 नेता आने वाले दिनों में उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं। शिंदे गुट के भरत गोगावाले और उदय सामंत ने ये कहा है कि उद्धव गुट के करीब 10-12 विधायक हैं जो इस वक्त वहां से बाहर आने चाहते हैं और शिंदे और बीजेपी से संपर्क कर रहे हैं। उदय सामंत ने बताया कि एकनाथ शिंदे से चुनाव के नतीजों के बाद 5 विधायकों ने संपर्क किया। उद्धव ठाकरे के 5 विधायक जो कि पार्टी बदलना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ये तय किया गया कि इस पर फैसला बाद में होगा। जो यहाँ आना चाहता है, उद्धव ठाकरे ने उनके राजनीतिक भविष्य पर ऐसा संकट पैदा कर दिया है कि अब उन्हें उद्धव ठाकरे पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने पूरी हिंदुत्व की राजनीति से तुष्टीकरण की राजनीति पर आ गए और इससे अब उनके विधायक जो है वो बदनाम होने लगे। अब भले ही उद्धव ठाकरे कितनी बार ईवीएम की बात कर ले या फिर वो ये कह ले कि गद्दारों को लोगों ने कैसे स्वीकार किया, चाहे संजय राउत तरह तरह के बयान दे दे खुश करने के लिए, लेकिन असल में यहाँ इस बार महाराष्ट्र में कुछ हद तक हिंदू एक हुए हैं। हिंदुओं की एकजुटता, हिंदुत्व की एकजुटता के बूते ही इस बार महायुति को ऐसा नतीजा मिला है, ऐसा जो है उनको मतदान मिला है कि अघाड़ी उड़ गया, अघाड़ी का सफाया हो गया। और ये बात तो शरद पवार भी स्वीकार कर चुके हैं। आपने देखा होगा कि ईवीएम की बात कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस में अपनी फूट भी चल रही है। संजय राउत तो रोज ईवीएम पर, कभी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस पर बयान देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार ठहराते हैं, कभी स्पीकर को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन शरद पवार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सीएम योगी का बटोगे तो कटोगे का नारा यहाँ पर चला है। उन्होंने कहा कि ईवीएम पर मैं कोई बयान नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो बीजेपी ने एजेंडा तय किया था, जो दिशा तय की थी चुनाव, उस पर चला है। शरद पवार ने ये बात स्वीकार की है और इसीलिए अब आप ये उद्धव ठाकरे भले ही से स्वीकार ना करें, लेकिन उनके नेता जो है वो ये बात समझते हैं कि अगर हम इसी तरह से रहे तो पूरी तरह हिंदू विरोधी करार दे दिए जाएंगे। जब लोगों ने महायुति को चुना हिंदुत्व के लिए, तो जिनको छोड़ा वो हिंदू विरोधी हुए, उनके ऊपर हिंदू विरोधी होने का तमगा लग गया है और इस बार वो किसी तरह सीटें निकाल कर ले गए। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे नहीं सुधरे, वो अघाड़ी के साथ ऐसे ही तुष्टीकरण करते रहे, तो फिर उनकी पार्टी के हालात, उनके अपने हालात बद से बदतर हो जाएंगे। विधानसभाओं में वो नहीं जा पाएंगे और इसीलिए वो अब पार्टी बदलना चाहते हैं। और देखिए, पार्टी बदलने में ऐसा नहीं है कि शिंदे गुट और बीजेपी को कोई समस्या है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो उसके पास 132 इस वक्त विधायक हैं। वो भी चाहेगी बीजेपी की वो बहुमत में आ जाए, ताकि जो गठबंधन दल है बार बार उनके साथ किसी तरह की परेशानी ना हो, कोई नेगोशिएशन में कोई परेशान ना करे। तो इसके लिए बीजेपी को भी बहुमत के लिए 13 विधायकों की जरूरत है। तो यहाँ निर्दलीयों का इस्तेमाल हो सकता है, यहाँ उद्धव गुट के विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और विचारधारा की कोई समस्या नहीं है। शिंदे गुट को भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो अपनी पार्टी को उद्धव से ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं और दोनों का आधार एक ही है, तो वो भी ले सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे के जो विधायक है उनके लिए स्कोप है और भले ही उन्हें कोई मंत्री ना बनाया जाए, लेकिन यहाँ तो गांव के स्तर पर, इलाके के स्तर पर भी मंत्री होते हैं। महाराष्ट्र में एक अलग तरह का सिस्टम है, तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, कुछ कमेटियों का उनको अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो उनके पास विकल्प है और इसी विकल्प के चलते जो है विधायक जिस तरह से उनके जाने के लिए आतुर हैं, उद्धव ठाकरे जो है बेचैन है और उन्होंने अपने विधायकों से एक शपथ भी साइन करवा ली। आदित्य ठाकरे को तो उन्होंने विधायक दल का नेता बनाया ही, साथ ही अपने विधायकों से एक शपथ साइन करवा ली और उस शपथ में उन्होंने क्या लिखवाया? एफिडेविट लिखवाया कि हम पाला नहीं बदलेंगे, हम वफादार रहेंगे पार्टी के प्रति और जिसको भी मुखिया चुना जाएगा उसको स्वीकार करेंगे और मुखिया चुनने का जो हक होगा, जो अधिकार होगा, वो उद्धव ठाकरे के पास होगा। यानी कि उद्धव ठाकरे को अंदाजा था कि मैं आदित्य ठाकरे को चुनूंगा तो विरोध के स्वर तो फूटेंगे, क्योंकि दूसरे नेता
वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि उनको चुना जाएगा, तो उन्होंने पहले ही लिखवाया, एफिडेविट साइन करवाया। लेकिन इस सब को कोई मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि ये एफिडेविट, इसको आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते, दल बदल का कानून लगा सकते हैं, लेकिन आपकी पार्टी से रिजाइन करके कोई भी दूसरी पार्टी में जा सकता है। इसको आप एक नैतिक आधार दे सकते हैं, इससे ज्यादा कानूनी आधार नहीं बनता। और जहां तक रही शपथ की बात, अब शपथ तो उद्धव ठाकरे ने भी ली थी। उन्होंने बीजेपी के साथ 2019 में गठबंधन की शपथ ली थी। उनकी जानकारी के रहते जो देवेंद्र फडणवीस है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। वो दोनों ने मिलकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री का उन्होंने चेहरा बनाया, लेकिन उद्धव ठाकरे ने गठबंधन की शपथ तोड़ दी और बाद में सत्ता के लिए उन्होंने पाला बदल लिया। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व की भी एक शपथ ली थी, लेकिन वो तुष्टीकरण करने लगे, इस्लामीकरण हो गया उनका। उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे को भी कोई शपथ दी होगी कि वो उनकी पार्टी को उनके विचारों के अनुरूप चलाएंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने तो बाला साहेब ठाकरे को जनाब बाला साहेब ठाकरे बना दिया। अब जिन्होंने खुद ही इतनी शपथ तोड़ी है, इतने नियम तोड़े हैं, इतनी नैतिकता जिनकी इतनी गिर गई है, अब उनके विधायक वो शपथ का क्या पालन करेंगे, किस दबाव में करेंगे? उनका नेता ही खुद सत्ता का इतना लालची है, तो वो क्यों उसके लिए अपनी निष्ठा बनाए रखे? इसलिए वो भी अपना सुरक्षित राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं और वो पार्टी में सही मौके का इंतजार है। आने वाले वक्त में ये तो है ही कि आने वाले महीनों में उद्धव ठाकरे की पार्टी तो टूटनी ही है, और उद्धव ठाकरे ने इसलिए आनन फानन में फैसले लिए हैं क्योंकि इस वक्त देखिए किसी के पास भी इतनी सीटें नहीं है महाविकास आघाड़ी में कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सके। जैसे कि जब इस बार तो कांग्रेस के पास 99 सीटें आ गई, लेकिन 2019 में किसी के पास इतनी सीट नहीं थी कि वहां लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जा सके, इसलिए सिर्फ पार्टी का नेता बनाया जाता था, जैसे अधीर रंजन चौधरी होते थे और इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुआ करते थे। ऐसे में अब यहाँ भी यही स्थिति है कि सब अपना नेता चुनेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने लायक सीट किसी के पास इतनी सीटें नहीं है, क्योंकि 288 कुल सीटें हैं, 10% चाहिए होता है, 28 विधायक, किसी के पास 28 विधायक नहीं है। पर फिर भी उद्धव ठाकरे ने चुनाव के तुरंत बाद ही विधायक दल का नेता घोषित कर दिया, पूरी चीफ विप बना दिया, सब बना दिया। अभी तो विधानसभा सत्र हो तो बहुत दूर की बात है, अभी शपथ ही नहीं हुई, सीएम भी नहीं चुना गया, लेकिन उद्धव ठाकरे कितनी जल्दबाजी में थे और उनको भले ही उनका भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनेगा, लेकिन अपनी पार्टी को किसी तरह बचाने में, कस कर रखने में जुटे हुए हैं। लेकिन ये सब चीजें मायने नहीं रखने वाली है। उन्होंने अपने विधायकों की बेइज्जती की है। जो विधायक जिन्होंने अभी तक वफादारी निभाई, आप उनसे वफादारी के साइन ले रहे हैं। ये तो शर्म की बात है कि किसी को लिखकर आप ये मांगे कि आप हमारे लिए वफादार रहेंगे। ये उस व्यक्ति की वफादारी पर आपने पहले ही शक कर लिया। इसका मतलब तो यही होता है कि आप मान के चल रहे हैं कि ये गद्दारी करेगा, ये हमसे अलग होगा, और इसलिए आप साइन करा रहे हैं। वो अपने विधायकों को पहले ही गद्दार मान चुके हैं, इसलिए इनके विधायकों में अभी नाराजगी है और ये दूसरी पार्टियों के संपर्क में है। और ये 1-2 महीने बीतने के बाद जब सरकार बन जाएगी, चीजें सेटल होंगी, उद्धव ठाकरे की पार्टी से इस्तीफे होने भी शुरू हो जाएंगे। और भले ये शपथ दिलवाए और भले ही ये एफिडेविट साइन करवाए या फिर ये किसी को भी विधायक दल का नेता बनाए, लेकिन उद्धव ठाकरे के विधायक उनके पास रहने वाले नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।